गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल के क्रम में भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने देखा था। इसमें हमने हिमालय को देख लिया अब तक, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र को हमने देखा, प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र को देखा, इसके बाद हमने तटवर्ती मैदानी क्षेत्र को देखा। आज हम अंतिम जो हमारा भौतिक प्रदेश है, महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, द्वीपीय प्रदेश, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला कि द्वीप क्या है। अंग्रेजी में इसे आइलैंड कहते हैं, टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो द्वीप होता क्या है? जल के बीच में जो स्थल भाग होता है उसी को द्वीप कहते हैं। ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है। चारों ओर समुद्र है, इसके देखो आप इस चित्र में आप देख रहे हैं, चारों तरफ पूरा समुद्र है और बीच में एक स्थल भूभाग है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं, टापू कहते हैं। द्वीप कई प्रकार के होते हैं और कई प्राकृतिक कारणों से बनते हैं। बहुत से छोटे छोटे द्वीपों के समूह जो होते हैं उनको द्वीपपुंज कहा जाता है। द्वीपपुंज किसे कहते हैं? छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीपपुंज कहा जाता है, या द्वीप समूह कहा जाता है, या द्वीप समूह कहा जाता है, द्वीपपुंज कहा जाता है, या द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप बड़े जो द्वीप होते हैं, बहुत बड़े द्वीप हो जाते हैं, उनको महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप बहुत बड़े द्वीपों को कहते हैं। ठीक है। एक एक शब्द और आपने सुना होगा, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है जो भूभाग तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है, जैसे अरब का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इस प्रकार से प्रायद्वीप किसको कहेंगे? जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो। द्वीप किसे कहेंगे? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। द्वीपपुंज किसे कहेंगे? बहुत से छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीप समूह या द्वीपपुंज कहते हैं। और महाद्वीप, बहुत बड़ा जो द्वीप होगा उसको हम महाद्वीप कहते हैं, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन के तौर पर आपको याद रखना है कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीपपुंज किसे कहते हैं, द्वीप समूह किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं, या प्रायद्वीप किसे कहते हैं। भारत में कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं, इनके बारे में ये मानचित्र आपको बता रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उनके बारे में, उनकी लोकेशन कहाँ है ये आपको पता करनी है। और इस मैप में आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो क्षेत्र है वो न्यूमेरे द्वीप है, ये पारादीप है, श्रीहरिकोटा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, श्रीहरिकोटा और पारादीप। इसके अलावा यहाँ ये पबन द्वीप है, ये कचातीव द्वीप है, नारकोंडम, बेरन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ये है। मिनिकॉय, करावती और अमानी द्वीप, ये सभी जो हैं वो लक्षद्वीप में हैं। इसके अलावा भटकल, यहाँ पर अलिया बेट और खलिया बेट, गुजरात में खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अलिया बेट और खलिया बेट दोनों ही जो महत्वपूर्ण भारत के पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र हैं। पिरटॉन, पाचम, इसके अलावा खादीर द्वीप, खादीर द्वीप ये वाला जो है वो भारत का खादीर द्वीप है। इसके अलावा हेनरे केनरे द्वीप, ये वाला जो है हेनरे केनरे द्वीप है। दमन और दीव, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप, मुंबई जो है वो इसी प्रकार के द्वीप पर स्थित है। लगभग 7 द्वीपों का समूह है यहाँ पर जिन पर मुंबई स्थित है। इनमें से सालसेट भी एक महत्वपूर्ण द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप, तो ये भारत के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इनकी लोकेशन आप इस मानचित्र के थ्रू पता करेंगे और एक अलग मानचित्र बनाएंगे जिसमें इनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ये होमवर्क है आपका। भारत में जो द्वीप समूह है वो 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह भारत में हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा लक्षद्वीप। भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह या द्वीपपुंज जिनको हम कह सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। मानचित्र में इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एग्जाम में डायरेक्ट भी कई बार पूछ लेता है। और ये वाला जो भाग है वह लक्षद्वीप है। इधर आपके बंगाल की खाड़ी है और यहाँ अरब सागर है, तो अरब सागर के दक्षिण में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लोकेशन सबको पता चल गई होगी आराम से। तो भारत में 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन इस प्रकार से है, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से लेकर के ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसको 2 भागों में बांटा गया है मोटे तौर पर। ऊपरी भाग अंडमान और नीचे वाला
निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसी में कुछ विभाजन और हैं, जैसे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, निचला अंडमान और छोटा अंडमान। इसके अलावा कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। तो ये विभाजन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। मुख्य रूप से दो भागों में अंडमान और निकोबार दो द्वीप हैं। इन्हीं में छोटे छोटे द्वीप और पाए जाते हैं जिनका विभाजन इस प्रकार से है। इसमें आराम से आप मानचित्र में देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वह केंद्र सरकार के द्वारा देखी जाती है, अपने प्रतिनिधि के द्वारा। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर यह स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी है पूरी, और इसके दक्षिण वाला जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पर कुल 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं, द्वीपों का समूह है, जिसमें से कुछ ही ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, यानी कि सभी द्वीपों पर लोग नहीं पाए जाते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखेंगे, राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है, पहली चीज़ आप इसमें याद रखेंगे। हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में, हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। 572 द्वीप हैं, जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर जनसंख्या पाई जाती है, लोग रहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी निर्माण कैसे हुआ, इसकी चट्टानी स्वरूप किस प्रकार का है, तो यदि एक शब्द में कहें तो यह हिमालयी प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी दौरान इसकी भी उत्पत्ति हुई। देखो क्या हो रहा था कि यहाँ हिमालय उत्पन्न हो रहा था। एक हिमालय की एक शाखा इस प्रकार से दक्षिण में आती है, हेयरपिन बैंड बनाता है हिमालय, अराकान योमा म्यांमार में इसको कहते हैं। इसी अराकान योमा का जो समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार की चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं वही संरचनाएं, उसी प्रकार की चट्टानें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अराकान योमा का ही दक्षिणी विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या हमको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा का ही बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ भाग है। तो अराकान योमा हिमालय पूर्व में दिशा में आगे जाकर के दक्षिण की ओर मुड़ता है, जिसे म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं, म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा पर्वत बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। अराकान योमा जो पर्वत है वह बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है, लेकिन जगह जगह अराकान योमा पर्वत के शिखर उठे हुए हैं जो द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूसरे शब्दों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम मरकट द्वीप है। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है उसी का अलग से नाम है मरकट द्वीप। अंडमान शब्द मलय भाषा में हांदुमन से लिया गया है। मलय भाषा केरल में बोली जाती है, मलय भाषा, और यहाँ पर एक शब्द है हांदुमन जो अंडमान का ही मलय भाषा में नाम है। इसको हिंदू देवता हनुमान जी का परिवर्तित रूप माना जाता है। हांदुमन का परिवर्तित रूप जो है हनुमान जी होता था। निकोबार शब्द मलय भाषा का ही है। इसका अर्थ होता है नग्न लोगों की भूमि, नग्न लोगों की भूमि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो अपनी सामाजिक जो परिवेश है उसको अभी भी बचाए हुए हैं। इनमें अंडमान में महा अंडमानी, ओंगे, जरवा, सेंटिनली, ये सभी निग्रो प्रजाति से संबंधित है। ये सभी निग्रो प्रजाति से संबंधित हैं। महा अंडमानी, ओंगे, जरवा और सेंटिनली। जरवा और सेंटिनली बहुत महत्वपूर्ण है। निकोबार में निकोबारी और सोम्पेन, निकोबारी और सोम्पेन ये सभी मंगोलाइड प्रजाति हैं। ये सभी मंगोलाइड प्रजाति हैं, निकोबारी और सोम्पेन। तो कई बार आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति जो है वो अंडमान में क्षेत्र में पाई जाती है। आपको नाम याद रखने हैं। तो महा अंडमानी, ओंगे, जरवा, सेंटिनली, निकोबारी और सोम्पेन ये सभी प्रजातियां जो हैं, ये सभी जो जनजातियां हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुल जनसंख्या 3,79,944 थी।
3,79,944 थी। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। 10 डिग्री का जो चैनल है, 10 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को के बीच से गुजरती है। इसमें उत्तर का भाग अंडमान और दक्षिण का भाग निकोबार कहलाता है। तो ये जो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा है ये 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री की अक्षांश रेखा है जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो अंडमान में स्थित है, अंडमान के पूर्व में स्थित है, जो अंडमान के पूर्व में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। सैंडल पीक आप याद रखेंगे उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा जो द्वीप है समूह है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें सबसे जो बड़ा द्वीप है वह मध्य अंडमान है। ठीक है, मध्य अंडमान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की, और पोर्ट ब्लेयर की जो लोकेशन है वो दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन दक्षिणी अंडमान में है। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कार निकोबार में स्थित है। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि सैडल पीक है। सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। इस लोकेशन को याद रखेंगे कि सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है। इसके बाद मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, यह दक्षिणी अंडमान में है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है उसकी लोकेशन दक्षिणी अंडमान में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसकी लोकेशन कार निकोबार में है, कार निकोबार में है। ठीक है, क्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो मुख्य द्वीप है, नारकोंडम द्वीप और बेरन द्वीप। ये भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं। नारकोंडम द्वीप एक शांत ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कि अब यहाँ पर ज्वालामुखी की संभावनाएं नहीं है। बहुत पहले कभी यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पर कई सालों तक ज्वालामुखी उद्भेदन नहीं हुआ, तो अब इसको हमें शांत ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं। तो नारकोंडम द्वीप और बेरन द्वीप, बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एक बार ज्वालामुखी का उद्भेदन हो गया तो दोबारा भी यहाँ पर उद्भेदन की संभावनाएं हैं, तो इसलिए हम इसको सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कहते हैं। तो नारकोंडम भारत का शांत ज्वालामुखी का क्षेत्र है और बेरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। अंडमान के उत्तर में म्यांमार का कोको द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप है और ग्रेट चैनल द्वारा इंडोनेशिया से अलग होता है। यानी कि भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसका उत्तरी जो भाग है, ये वाला जो भाग है ये म्यांमार वाला क्षेत्र है और इसके जो दक्षिण वाला भाग है वो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग हो रहा है ग्रेट चैनल द्वारा। इंडोनेशिया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग हो रहा है ग्रेट चैनल द्वारा, और म्यांमार से उत्तर में म्यांमार से अलग हो रहा है कोको द्वीप के द्वारा, कोको द्वीप के द्वारा। ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे, उत्तर में कोको द्वीप द्वारा अलग हो रहा है और दक्षिण में ग्रेट चैनल के द्वारा इंडोनेशिया से अलग हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण द्वीप समूह भारत का है लक्षद्वीप। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद रखेंगे, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर का है, 32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी करावती है, इसकी राजधानी करावती है, करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोथ द्वीप है, एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप, राजधानी करावती, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तीनों लाइनों में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल आपको याद रखना है 32 वर्ग किलोमीटर का, इसकी राजधानी करावती है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोथ द्वीप है, एंड्रोथ द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसका निर्माण मूंगा चट्टानों कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से या मूंगा की चट्टानों से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो चट्टानें पाई जा रही थी वो चट्टानें हिमालयी समुद्र से पाई जा रही थी।
हिमालय जो चट्टानें पाई जाती थी उसके समकक्ष की चट्टानें थी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप जो है यहाँ पर प्रवाल निर्मित द्वीप है, यहाँ पर मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें 36 द्वीप समूह का समूह है। लक्षद्वीप जो है वो 36 आइलैंड्स यहाँ पर हैं। इनमें से केवल 4-5 जो द्वीप हैं उन पर ही जनसंख्या पाई जाती है। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अमीन द्वीप और कन्नौज द्वीप समूह, अमीन द्वीप और कन्नौज द्वीप समूह, और दूसरा मिनिकॉय द्वीप समूह, दूसरा मिनिकॉय द्वीप समूह। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये अमीन द्वीप वाला क्षेत्र है और नीचे जो था वो मिनिकॉय था, नीचे मिनिकॉय द्वीप समूह था। इन दोनों को, अमीनी द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल के द्वारा अमीनी द्वीप मिनिकॉय से अलग होता है, अमीनी द्वीप मिनिकॉय से अलग होता है 9 डिग्री चैनल के द्वारा। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव है, एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव। 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो लक्षद्वीप है वो मालदीव से अलग होता है। लक्षद्वीप, तो 2 चैनल आपको याद रखने हैं इसमें। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, मालदीव से अलग करता है, और अमीनी द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। याद क्या रखना है इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि भारत का प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजधानी करावती है, इसकी राजधानी जो है लक्षद्वीप की वो करावती है। यह एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, तो मूंगा चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। कुल मिलाकर प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, उनको मिलाकर के लक्षद्वीप बना है। इसके 2 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय, जो अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल द्वारा, और संपूर्ण जो लक्षद्वीप है वह एक देश मालदीव से अलग होता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। धन्यवाद आप सबका। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।